जेएल कैंप का चौथा लिस्ट में जो नाम जारी हुआ था कैंडिडेट का जो जेएल कैंप से चुनाव लड़ेंगे, उन कैंडिडेट का नाम को अब बदल दिया गया है। जी हाँ, जेएल कैंप का 5वां लिस्ट जारी हो गया और उन 5वें लिस्ट में जो चतरा है, वेस्ट सिंहभूम है और कोलेबिरा है और जाके तोरपा है, उन सभी कैंडिडेट का जो नाम है, उस कैंडिडेट का नाम को बदल करके अब दूसरा कैंडिडेट को दे दिया गया है। या यूँ कह सकते हैं कि संसदीय बोर्ड की जो मीटिंग हुई, इसमें से रिशफ़ल्ड कर दिया गया है। रिशफ़ल्ड मतलब होता है कि लोगों को बैठा करके संसदीय बोर्ड को बैठा करके पुनः उस पर पुनर्विचार किया गया। हालाँकि इसमें कुछ त्रुटि मिला होगा या कुछ कमी मिला होगा या कुछ इम्प्रूवमेंट करने का चीज़ मिला होगा, इसलिए जब जेल कैंप का जो कैंडिडेट है, उन कैंडिडेट को बदल दिया गया है। तो कौन-कौन सीट में कैंडिडेट को बदला है और किनको उस जगह पे दिया गया है, उन चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं कि बागमारा से जो कैंडिडेट दिया गया है जेल कैंप के द्वारा, वो कैंडिडेट का नाम है दीपक रवानी। जी हाँ, आपको पता होगा दीपक रवानी संगठन में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे और बागमारा वो वही वही सीट है जहाँ से ढुल्लू महतो पहले विधायक थे और वो सांसद बन गए और वो सीट खाली हो गया, तो वो सीट शत्रुघ्न महतो को मिल गया है, जो कि ढुल्लू महतो के भाई है, वो बीजेपी के सिंबल से लड़ेंगे। तो देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा कि एक तरफ से जलेश्वर महतो कांग्रेस से होंगे, दूसरी तरफ से ढुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो होंगे और तीसरी तरफ जो है कि जेएलकेएम के सिंबल से जय जयराम महतो की जो सेना है, दीपक रवानी, वो होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैंडिडेट का जो नाम है, वो बदल कर के पहले किसको था और अब किसको दे दिया गया है। प्रेस रिलीज़ जारी होता है जिसमें लिखा हुआ होता है, "विथ द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ जेएलकेएम पार्टी, द फॉलोइंग कैंडिडेट आर डिक्लेयर्ड एज़ पार्टीज़ कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस असेंबली सीट्स फॉर द अपकमिंग झारखंड असेंबली इलेक्शन 2024." The candidate of Jamshedpur West Chatra Simdega Torpa were reconsidered and reshuffled. रिकंसिडर्ड का मतलब होता है कि उन्हें पुनः कंसिडर किया जाता है और रिशफल्ड का मतलब होता है कि समुदाय के द्वारा या किसी भी संसदीय बोर्ड के पार्टी के लोगों के द्वारा जो है कि फिर से उस पर विचार विमर्श करके एक नया लिस्ट जारी करना सभी के रायशुमारी करने के बाद में सभी से विचार विमर्श करने के बाद में। तो सबसे पहले चतरा की बात बताते हैं तो चतरा में उमेश भारती जी को मिला हुआ था लेकिन अब मिल गया है अशोक भारती जी को। फिर आ जाते हैं हम लोग तोरपा में, तोरपा में दिया हुआ था किसी लक्ष्मण के नाम से दिया गया था, लेकिन अब जो है कि दिलशन भेंगरा को के नाम से दे दिया गया है, कैंडिडेट बना दिया गया है। अब आते हैं हम लोग कोलेबिरा, कोलेबिरा में अजय एक्का जी को टिकट मिला था जो कि एसटी रिजर्व सीट है। अब वहाँ से कोलेबिरा से जो कि पुनीत कुमार को टिकट दे दिया गया है। फिर आ जाते हैं जमशेदपुर वेस्ट में, जमशेदपुर वेस्ट जो कि ईस्ट सिंहभूम जिला में आता है, तो वहाँ से तपन कुमार जी को कैंडिडेट बनाया गया है। पहले वहाँ से कोई और कैंडिडेट हुआ करते थे, कोई साहू करके थे। फिर हम लोग आ जाते हैं एक नया सीट का घोषणा किया गया है 5वीं लिस्ट में जिसमें जो कि गिरिडीह जिला के अंतर्गत में आता है, वो गिरिडीह विधानसभा खुद है। नवीन आनंद चौरसिया को गिरिडीह विधानसभा से कैंडिडेट बनाया गया है, जहाँ से सुदीप कुमार सोनू जेएमएम से अभी वर्तमान में विधायक भी थे। तो उसके बाद फिर आ जाते हैं बगोदर, बगोदर जो कि गिरिडीह जिला के अंतर्गत में आता है, तो बगोदर से आपका डॉक्टर सलीम अंसारी जी हैं। फिर आ जाइए गुमला, निशा कुमारी भगत जी को कैंडिडेट बनाया गया है। निशा कुमारी भगत जी आपको पता होगा कि एक आदिवासी महिला नेत्री है, जो कि बहुत ही अच्छे अपने वक्तव्य के कारण जानी जाती है और स्पीच देती है, कोई भी प्रोग्राम में बहुत ही अच्छे तौर तरीके से। अब आ जाइए लोहरदगा, लोहरदगा से किशोर उरांव को टिकट दे दिया गया है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जब विकास का 5वां लिस्ट जारी हुआ और 5वां लिस्ट जब जारी हुआ तो बहुत ही लोगों को अचंभित कर देने वाला लिस्ट है क्योंकि यहाँ से जो कैंडिडेट के पहले नाम दिए गए थे, जिनको उम्मीदवार बनाया गया था, उस उम्मीदवार के नाम को ही बदल दिया गया है और उस जगह पे दूसरे कैंडिडेट को शिफ्ट कर दिया गया है जो कि जेएलकेएम के सिंबल पे या जेएलकेएम के कहीं छाप के आधार पर चुनाव लड़ेंगे।